गुरुजी के चरणों में सत नमन। और इसकी माता पिता को सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम है साध्वी आनंदी माँ और ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मन में ये प्रेरणा आया कि मैं साधकों को बताऊं कि जो रक्षाबंधन आ रही है कल 19 अगस्त 2024 को, या कोई भी साल जो भी सुने, जिस भी समय सुने, हाँ, और रक्षाबंधन जिस भी साल मनाएं, तो रक्षाबंधन में संकल्प करें, रक्षाबंधन में सभी प्राणी का रक्षक बने, भक्षक नहीं। रक्षाबंधन के दिन सभी प्राणी का रक्षक बने, भक्षक नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो रक्षाबंधन एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है और सभी को पता है, सब ये भाई बहन का प्यार का बंधन है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो भाई बहन का प्यार का बंधन है। तो बहन ने भाई को ऐसे राखी बांधती है, ये धागा आप देख सकते हैं, ये धागा में राखी बांधती है। क्यों बांधती है, इसका क्या मतलब है? मतलब एक मान्यता बस चली आ रही है। तो ये मान्यता ये है कि बहन भाई का, कि बस एक मिठाई लेके चले जाते हैं बहनों ने, मुख मीठा करते हैं और ये बांध लेते हैं, और भाई ने बहन को कुछ गिफ्ट दे देती है, उपहार दे देते हैं, बहन ने भाई को दे देते हैं, और इसी के वजह से चलती आई रही। तो ये, और हम सोचते हैं कि भाई को रक्षा इसीलिए बांधते हैं कि भाई ने हमारा रक्षा करेगी, मुसीबत के समय में भाई बहन का रक्षा करेगा और बहन भाई का करेगा, और एक रिश्ता बनी रहेगी बहन भाई के बीच में। तो इसके लिए ये बांधा जाता है। भतीजे को भी बांधते हैं, गुरु को भी बांधते हैं, ईश्वर को भी बांधते हैं। लोग ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, ईश्वर को भी, परमात्मा को भी, भगवान का स्वरूप को भी भाई कृष्ण भगवान को मतलब बांधते हैं, गणेश जी को बांधते हैं और रक्षा बांधते हैं कि हमारा रक्षा करेंगे हम, हमारा बोल के। तो मैं ये थोड़ा सा सजग करना चाहती हूँ कि रक्षा करना है तो आप सभी जीव का रक्षा करिए, सभी प्राणी का। मतलब हमारे लिए सभी जीव भाई बहन हैं। प्रकृति में जितना भी पैदा हुए हैं, सृष्टि में हमारा सबका माँ बाप एक है, मालिक एक है, और वो हमारा माता पिता है जो सृष्टि करे हैं, हम ही सभी को करे हैं, सभी 84 लाख योनि को करे हैं। तो वो सभी हमारा भाई बहन है, सभी हमारा बड़ा परिवार है। तो सभी का रक्षा करना, मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोला गया है, तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मतलब योनि में है, तो वो उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है सबका ख्याल रखना, सभी भाई बहन का ख्याल रखना, जितने पशु पंछी हैं सभी का ख्याल रखना। तो ये असल में इसी रक्षाबंधन के दिन में ये संकल्प करिए। ये हमारा आज का संदेश है कि अगर आप भाई को पहना भी रहे हैं, बहन को पहना भी रहे हैं, या भाभी को पहना रहे हैं, या मामा को पहना रहे हैं, या पापा को पहना रहे हैं, गुरु किसी को भी पहना रहे हैं आप ये रक्षा का धागा, तो जरूर एक चीज हमारा याद रखिए कि खाली ये बांधने से रक्षा नहीं होगी। प्रकृति का रक्षा, प्रकृति का नियम से चलने से जाके आपकी रक्षा होगी। अगर आपको कोई मुसीबत आती है तो तभी आएगी मुसीबत जब आप प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, प्रकृति का, कुदरत का नियम पे नहीं चलेंगे, तो कानून के नियम, कुदरत का कानून में नहीं चलेंगे, तो आपको मुसीबत आएगी, तो आपको रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। और रक्षा तो होती ही नहीं, ऐसे झगड़ा झाटी, झगड़ा क्लेश ही होती है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपका तो रक्षा फिर भी हो जाएगी, फिर भी भाई बहन का लिए कुछ भी कर सकता, बहन भाई के लिए भी कुछ भी कर सकता रक्षा करने के लिए मुसीबत आने से। लेकिन वो बेजुबान का कौन रक्षा करेगा? जो पशु पंछी हमारा भाई बहन है, जो बेजुबान बोल नहीं पा रहे हैं और
इतनी कत्ल हो रही है, इतनी हमने उसकी हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, दूध दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, एक तरह के शोषण करा जा रहा है, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो उनकी रक्षा करना है तो आपको, बहन अगर भाई को राखी पहना रहे हैं तो भाई को जरूर बताए कि अगर वो मांसाहार कर रहा है तो प्रकृति के नियम का विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि किसी जीव को हत्या कर रहे हैं, किसी जीव को मतलब बिना परमिशन से वो जीना चाह रहा है, वो अपनी मौज की जीवन जीने के लिए, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए परमात्मा ने जन्म दिया, राइट, बर्थ राइट है, वो जन्मसिद्ध अधिकार है कि स्वाधीन जीवन जीना। लेकिन अगर हम उनको स्वाधीन जीवन जीने नहीं दे रहे हैं और आप उसको पकड़ के हत्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, खाली उसी दिन नहीं खाए, खाली मतलब रक्षाबंधन के दिन नहीं खाए, पालन करे और बाकी दिन खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो कहाँ से रक्षा हो जाएगी? तो अगर आपके भाई ऐसे खा रही है या बहन खा रही है, तो भाई बहन और कोई भी खा रहे हैं, तो उन्हीं को आप जागरूक कराइए कि इनका रक्षा करिए, ये भी हमारा भाई बहन है, बकरी भी भाई हमारा भाई बहन है, और कुक्कड़ भी हमारा जो भाई बहन है, जिनका आप खा रहे हैं, जिन जिन का खा रहे हैं, सुअर भी कितने, सबको कितने लोगों को मार के, गाय को भी मार के उसकी मांस खाया जा रहा है, पशु को मार के खाया जा रहा है। तो इनको ऐसा मत करिए, इनका रक्षक बनिए। तो आपके भाई को, जिसको भी आप बांध रहे हैं, उनको पूछिए कि आप क्या, मतलब आपको पता होगा वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं तो उनको जागरूक कराइए, यही रक्षाबंधन, असली रक्षाबंधन होगा। तो उनको मना करिए कि उनको जीने दीजिए, जीव हत्या करना आपकी अधिकार नहीं है, किसी जीव का प्राण लेना ये बहुत बड़ा पाप है, तो आप रक्षक नहीं बन पाएंगे। नियति का, प्रकृति का आपको थप्पड़े पड़ेगी ही पड़ेगी, कभी ना कभी पड़ेगी, रोग के आकार में, दुख के आकार में, क्लेश के आकार में, झगड़े के आकार में, मन की अशांति के आकार में, तनाव के आकार में, बिजनेस नहीं चलेगी उसी के आकार में, नौकरी नहीं मिलेगी उसी के आकार में, किसी भी आकार में आपको परेशानी आएगी ही आएगी अगर आप प्रकृति के नियम पे नहीं चलेंगे। ये सब आप ही का, मानव का ही कमाई है, नहीं तो मानव जीवन तो सुखी जीवन जीने के लिए प्रभु ने दिए हैं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ही प्रकृति का नियम पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहला कदम, पहला स्टेप ये है कि उनको पूछिए, अगर खा रहे हैं तो उनको वो शिक्षा बताइए कि ये हमारा अधिकार नहीं है कि किसी को मार के खाना। दूसरा, दूध से बनी चीजें ले रहे हैं या दूध से बनी चीजें की मिठाई से अगर आप आपकी भाई का मुख मिष्ठान दे के मुख मीठा कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान दीजिए कि ये दूध से बनी चीजें आपके लिए नहीं बनी, ये पराई माँ का दूध, पराई माँ का दूध उसकी बच्चों के लिए है, उसकी बच्चे की हक है। तो आप अगर उसको बांध के माँ बच्चे के प्यार से अलग कर रहे हैं, तो आपका प्यार कैसे टिकेगा? भाई बहन की प्यार भी नहीं टिकेगी, स्वार्थ की प्यार होगा, लेन देन की प्यार होगा, अनकंडीशनल लव नहीं होगी, निस्वार्थ प्यार नहीं होगा, मतलब की प्यार होगा फिर भाई बहन की, क्योंकि आपने किसी माँ बच्चे को अलग कर रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, दूध के आकार में, दूध की चीज प्रोडक्ट के आकार में, आइसक्रीम के आकार में, चॉकलेट के आकार में, केक के आकार में, कितने तरह का मिठाई के आकार में, घी के आकार में, बटर, क्रीम, है, इस सब के आकार में आप किसी का आहा छीन रहे हैं, आप किसी का मतलब खुशियां छीन रहे हैं। तो एक माँ बच्चे को प्यार से अलग करना, खुशियां छीनना किसी जीव का, इसमें कहाँ का रक्षा हो जाएगी आपकी? किसी ना किसी तरह से आप मुसीबत में पड़ेंगे, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। कुदरत का नियम पे चलेंगे तो रक्षा हो पाएगी। तो ये भी आप जगाइए, भाई को बहन, भाई को भाई बहन को, या जिसको भी आप बांध रहे हैं रक्षा, उन्हीं को जगाइए, पूछिए। अगर आप दूध से बनी चीजें ले रहे हैं तो हाथ जोड़ के बोलिए ये हिंसा है, ये पाप है, ये क्रूरता है, ये क्रुएलिटी है, ये हम किसी जीव को अहित कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, माँ प्रकृति को ही हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो इसकी विपर्जय आएगी और हम दायी होंगे, मानव दायी होगा इसके लिए। तो इसके लिए
आप वो पता करिए और ये भी आप जगाइए और ये बंद करवाइए, मतलब ये, और वो बेजुबान का आवाज बनाइए, बेजुबान का रक्षक बनिए बनिए। ये गाय की, भैंस की, है, बकरी का, ऊँटनी का दूध, गधे, आजकल गधे के दूध बिक्री हो रहा है 6,000 7,000 लीटर में, क्या इंसान का मती मारी गई है। और वो मतलब वो दूध कॉस्मेटिक बनाने में यूज हो रही है। तो ये ना हो, इससे मतलब ये भी हमारा भाई बहन है, ये सब चीजें हमारा परिवार है। तो इनका रक्षा करिए, इनको भी रक्षा तभी होगी जब आप आपका प्रियजनों को, जिनको आप राखी बांध रहे हैं, उनको आप सजग कराएंगे, बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे, सही धर्म बताएंगे, सही सत्य को लोगों के सामने रखेंगे, आंख खोलेंगे, आंख की पर्दे को हटाएंगे जो तभी जाके आपका सही रक्षाबंधन होगी। तो इनका रक्षक बनिए, जो निर्दोष जीव है, जो बेजुबान है, उनका आवाज बनिए। फिर देखिए अच्छे से कि प्रकृति कितनी आपको सपोर्ट करेगी, नियति का कितनी ब्लेसिंग आएगा, कितनी दुआ मिलेगी आपको। तीसरी यह है शहद। शहद अगर आप ले रहे हैं, शहद की में मिठाई बना रहे हैं, तो वो भी ध्यान दीजिए। और शहद भी मधुमक्खी का बच्चों के लिए है, वो भी आप आहार छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, किसका घर उजाड़ रहे हैं वो धुएं करके, और कितनी प्राणी मारी जा रही है। तो ये भी आप ना करिए। आप जिनको भी आपका रिश्ते में राखी ऐसे बांध रहे हैं, उनको सजग करवाइए कि वो भी ना लें। ये सबसे बड़ा सेवा होगा, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपको, आपके भाई को, आपके परिजनों को। ये सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया अगर आप सही सत्य की रास्ता बताएंगे, उनका दिखाएंगे, तो यही सबसे बड़ा उपहार होगा उनके लिए। तो ये भी मतलब शहद नहीं लेना है। चौथा ये है सिल्क के कपड़े। अगर आपकी भाई पैसा दिया और आप उसी कपड़े में, उसी पैसे में अगर सिल्क के कपड़े, जहाँ रेशमी कीड़ा मारी जा रही है, बनारसी सिल्क की साड़ी और कोई और भी साड़ियाँ, अगर आप ऐसे जिसमें रेशम कीड़ा से धागा से बन रही है, पानी में उबाल के उसको मार के बना जा रहा है, ऐसे साड़ी खरीद रहे हैं और पहन रहे हैं, तो प्लीज वो भी आप ना पहनिए, ऐसे वस्त्र की यूज ना करिए। और वो भी जगाइए, भाई बहन को जगाए, बहन भाई को जगाइए, यही त्योहार इसीलिए है। तो ये भी आप बताइए। चौथा मतलब ये, पांचवा ये है चमड़े की चीजें। अगर आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, अगर भाई को आप घड़ी दे रहे हैं बेल्ट वाली, या बेल्ट दे रहे हैं, पर्स दे रहे हैं, जूते चप्पल दे रहे हैं, या कुछ और भी चीजें कुछ दे रहे हैं, जैसे बैग हो गया, हाँ, तो ये सब चीजें नहीं देना है। जो कि चमड़े, जिंदा पशु को मार के उसकी चमड़े से जो चीजें बनाया जा रहा है, वो भी आप उनको मना करिए, यूज ना करें, आपकी प्रियजनों को मना करिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और छठा ये है कि भारी ऊन की चीजें जो बहुत ही हैवी वाला दाम वाला होती है, ऐसा भी ना यूज करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रकृति की रक्षा होगा, प्रकृति के नियम पे चलेंगे। नहीं तो स्वास्थ्य, रोग, मतलब स्वास्थ्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। रोग और दुख, क्लेश, झगड़ा, यह आपकी कमाई है। रोग, दुख, क्लेश, झगड़ा आपकी कमाई है, ये ईश्वर नहीं दे रहे हैं आपको, ये खुद ही कमा रहे हैं गलत नियम को तोड़ के। भगवान, प्रकृति ने तो नियम बना के सो गया। प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने अटल नियम बनाए कि जो नियमों पे चलेगा, जान के चलेगा, वो सही रहेगा। अगर नियमों पे नहीं चलेंगे, अगर किसी को दुख दर्द देंगे तो दुख दर्द वापस आएगी, ये कुदरत का नियम है। और दूसरा ये है कि प्रकृति का आहार लेना, गॉड मेड फूड, फल, सब्जी, सलाद, सिर्फ यही आपके आहार है। और जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता, फूल, फल, जल, यही आपके आहार है। उसके सिवा आपके आहार कुछ भी नहीं है। आग में पका वाला मृत आहार आपके आहार नहीं है। अगर आप ये ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तब भी आप प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। अगर नमक खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, तेल घी खा रहे हैं, पका के सड़ा के मृत बना के खा रहे हैं, तब भी आप प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। तो ये भी आप जगाइए लोगों को।
कि ये भी आपकी आहार नहीं है। खुद भी लीजिए प्राकृतिक आहार, बढ़िया से परमात्मा जो आपके लिए बना के दिए निर्धारित करके उसको ग्रहण करिए, नहीं तो जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल काटेंगे आप। तो अगर प्रकृति ने मतलब आप नियम पे नहीं चलेंगे तो आप जितना भी रक्षा बांधने के लिए रक्षक मतलब बांधी है, लेकिन कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, रोग जरूर आएगी। तो आपने तब ईश्वर को पुकारते रहेंगे या चिल्ला चिल्ला के भजते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, जप नाम जप करते रहेंगे, तीर्थ स्थान करते रहेंगे, हवन करते रहेंगे, तो भी ईश्वर कभी भी नहीं सुनेगा, ना वो जगेगा, ना उसका नियम परिवर्तन करेगा, उसका नियम भी परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसके लिए ये बताया गया है, राम नाम से तरे ना पत्थर, राम नाम से तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना आड़ा आए, कुदरत का कानून में राम ना आड़ा आए। तो इसका अर्थ ये है कि पत्थर का कर्म तैरना, तो पत्थर पानी में पत्थर का कर्म डूबना, तो पत्थर पानी में डूबेगा ही। घी का कर्म है तैरना पानी पे, तो वो तैरेगा ही, उसका नियम है ये डूबेगा नहीं घी। ऐसे ही आप प्रकृति का नियम पे चलेंगे तो आपका सही होगा। राम नाम जापते रहेंगे तो आपका राम नाम जाप करने से आपका दुख दर्द दूर नहीं होगा। प्रकृति के नियम से चलेंगे तो दुख दर्द दूर होगा, वही रक्षा करेगा। तो आप रक्षक बनिए, भक्षक नहीं बनिए। ऐसे किसी को मार के खाना, किसी का दूध चुराना और प्राकृतिक आहार न लेके मृत आहार लेना, ये सब भक्षक है, भक्षक में जाएगा। तो भक्षक मत बनिए। तो आप प्रकृति आपके हाथ में है, प्रकृति को आप मतलब मीठे मीठे आम का फल पेड़ जगा के प्रकृति को हरा भरा करना, या कड़वा नीम का बीज डाल के इसको हरा भरा करना, या आप आनंद का सागर में गोता लगाना, कि आप दुख में सर पीट पीट के मरना, ये आपके हाथ में है। तो आप अभी निर्णायक बनेंगे कि आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे। तो ये आपकी आप जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल काटेंगे। तो क्योंकि बीज के साथ फल जुड़ा हुआ है, अच्छा और बुरा फल आप चाहो या नहीं चाहो भोगना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप कर्म को सही करेंगे और जियो और जीने दो का भाव करेंगे और सभी जीवों को अपनी भाई बहन समझ के प्यार देंगे, मैत्री भाव करुणा भाव देंगे, उनका हक नहीं छीनेंगे, उनको जीने देंगे स्वाधीन जीवन, तो आप अपना अच्छा रक्षक बन पाएंगे। प्रकृति ने आपका रक्षक बनेगा, आपको ऐसे धागा बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी रक्षा के लिए। प्रकृति ने आपको रक्षा खुद ही करेगा, नियति ने आपका रक्षा करेगा, आपको गोदी में बैठेगा अगर आप उसका नियम पे चलेंगे। तो प्रकृति का ये जो धरती हमारा जो है नियम, वो धरती का बीज के साथ है कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेके कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारा बीज, एक बीज का 1000 फल है, 1000 फल का लाखों बीज। कहे आनंदी नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नरक स्वर्ग तुम स्वयं रस्ते पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से, याद रखना, आहार व्यवहार विचार से पल पल बीज जो डाले अचानक कुछ ना होए। तो कहे आनंदी जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोआ बीज ही फल लाएगा कल। तो इस पल जो भी बीज बोगे कल वही फल लाएगा। तो बीज बोने में सतर्क रहिए, आप रक्षक बनिए, भक्षक नहीं। तो आप अपनी जिनको भी, जिन रिश्तेदारों को भी, आप जिन परिजनों को आप ऐसा रक्षा बंधन बांध रहे हैं तो सजग कराइए, प्रकृति का नियम को बताइए, यही सबसे बड़ा रक्षा बंधन होगा। और मिठाइयाँ दे रहे हैं तो कभी दूध से बनी चीजें की मिठाई ना दे,
क्या मिठाई देना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप जरूर रक्षाबंधन मनाइए, लेकिन इस तरह से बनाए जैसा हम बताए। प्रकृति की नियम पे चलने के लिए सभी को जागरूक कराइए, सजग कराइए, या यही सच्चा रक्षाबंधन होगा। अब प्रकृति की रक्षा आप भी करेंगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि मानव भी प्रकृति को नष्ट कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है प्रकृति की नियम से, तभी आज यही घटना घट रही है बहुत। तो आप प्रकृति को सम्मान दीजिए, उसकी नियम पे चलिए, प्रकृति आपका खुद रक्षा करेगा। तो रक्षक बनिए, भक्षक नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, हैप्पी रक्षाबंधन।